नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं अपने बच्चों से जुड़ी, अपने बच्चों के संस्कारों से जुड़ी। जी हाँ, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन जो है मेरठ की आसपास की जो भी खबरें होती हैं, प्रतिदिन की पूरे दिन की खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपसे कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आप लोगों से जुड़ा होता है। जी हाँ, मेरा रोज यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसी जुड़ी बात को लेकर आऊं जो आप लोग समझ सकें और औरों को समझा सकें। आज मैं आपको बताती चलूं कि संस्कार, हमारे बच्चे पढ़ लिख बहुत ज्यादा रहे हैं, पढ़ लिख कर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी है। सबसे बड़ी बात है, बच्चों के अपने इतिहास के बारे में नहीं पता कि आज तक यहाँ पहुंचे हैं तो हमारे धर्म क्या है, जाति क्या है, ये तो पता होता है, लेकिन हम किस और पीछे के संस्कार की, हम किस इतिहास से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तक कि अगर देखा जाए, आज के बच्चों को अपने परदादा या उनके दादा का नाम भी नहीं पता होता, क्योंकि बच्चे अपने परिवार से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बच्चों में संस्कारों की कमी नजर आ रही है। बच्चे पढ़ाई की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए, अच्छी अच्छी जॉब करनी चाहिए, लेकिन माता पिताओं से भी मेरी यही अपील है कि हमें अपने इतिहास से बच्चों को जोड़ना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हम कैसे जन्मे, कहाँ से क्या हमारी पीढ़ी है, किस तरीके से आने वाले समय में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा पिछला क्या इतिहास रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, आज भी कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पर बच्चों को इन चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी दी जाती है। मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी धर्म हो, सब धर्म के अपने संस्कार होते हैं, अपने इतिहास होते हैं, लेकिन बच्चों को उनके प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताती चलूं, मैं खुद पहुंची सचखंड साहिब गुरुद्वारा जो दिल्ली रोड स्थित है, वहां पर बच्चों को उनके इतिहास के बारे में बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे मैं खुद आपको वो खबरों में दिखाऊंगी। और छोटे छोटे बच्चों ने अपने इतिहास के बारे में इतनी सुंदर प्रस्तुति दी कि देखने वालों का भी मन मोह लिया, क्योंकि बच्चे अपने इतिहास के बारे में अपने शब्दों से, छोटे छोटे मुख से बयां कर रहे थे कि किस तरीके से आज वो यहाँ आकर खड़े हुए हैं, उनके पीछे क्या इतिहास है, किस तरीके से वो आज आजाद हैं। तो और भी यदि धर्म चाहे, कोई भी धर्म हो, कोई भी, हम सब एक हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमें अपने बच्चों को संस्कार देने बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कारों के बिना शिक्षा भी अधूरी नजर आती है। हम पढ़ लिख कर बहुत आगे पहुंचते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं। आप देखते हैं कि अभी क्रिसमस का पर्व गया, सभी जानते हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी ने मनाया। लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि क्रिसमस के साथ साथ तुलसी दिवस भी था? तुलसी दिवस के बारे में भी जानकारी दी कि तुलसी का पौधा क्या है, क्यों लगाया जाता है और इसकी क्या महत्ता होती है। सबसे बड़ी बात है कि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को संस्कार के रूप में माता पिता दे सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, ताकि बच्चा आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को ये सब बता सके। अब आप नववर्ष को ही देख लीजिए, जगह जगह पर नववर्ष की तैयारियां चल रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, साथ साथ नववर्ष को लेकर के काफी अच्छे हर्षोल्लास से सभी कार्यक्रमों को आयोजन करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये इंग्लिश नववर्ष है। हमारे बच्चों को आज के समय में ये भी नहीं पता होगा कि हिंदी नववर्ष कब से शुरू होता है, या हिंदी माह किस तरीके से शुरू किए जाते हैं, कौन से महीने हिंदू के होते हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने बच्चों को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आज मेरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा दें, धन दें, लेकिन संस्कार भी दें। संस्कारों के साथ साथ अपने इतिहास से जोड़कर रखें, और समय समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रम कराए जाएं हर धर्म के। मैं हर धर्म से कहना चाहूंगी कि हर धर्म के व्यक्ति कुछ ऐसे कार्यक्रम कराएं बच्चों द्वारा, जिससे बच्चों को पता चले कि उनका इतिहास क्या था, या उन्हें संस्कारों में किस तरीके से बांध कर रखा जा सकता है। बच्चों को उड़ान दें, लेकिन संस्कारों से पकड़े रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज से। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड।
एडीजी राजकीय रेलवे पुलिस पीयूष आनंद पहुंचे सिटी स्टेशन। बैरक महिला हेल्प कक्ष का लिया जायजा। अब ट्रेनों में भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे पुलिस अलर्ट। 112 नंबर पर सूचना देकर यात्री कर सकते हैं चलती ट्रेन में भी सीधे शिकायत दर्ज। शहरी आजीविका केंद्र एवं महिला विकास क्लब द्वारा उड़ान यूपी कार्यक्रम शारदा रोड स्थित सामुदायिक केंद्र पर किया गया आयोजित। उद्घाटन करता रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। कार्यक्रम में श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पंडित सुनील भराला द्वारा श्रमिक कार्ड का किया गया वितरण। इस अवसर पर राजीव गुप्ता काले, राकेश गौड़, अतुल दीक्षित व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वाधान में मनाया गया स्थापना दिवस। मेरठ सहित अन्य जिलों के पत्रकारों व फोटोग्राफरों को किया गया सम्मानित। ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना, कार्यक्रम का मेन मकसद सभी को एकता, सद्भावना व भाईचारे के सूत्र में बांधना। गुरुद्वारा सचखंड साहिब गुरु नानक नगर में 4 साहिबजादे, माता गुजरी कौर व बेहद सिखों की शहीदी को नमन करने के लिए विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें 2 साल से 18 साल तक के बच्चों द्वारा राही राहा साहिब का पाठ, शहीदी गाथाएं, शब्द पाठ व कविताओं का किया गया वर्णन। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी बच्चों व पत्रकारों को मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। योगा के क्षेत्र में बुलंदी छूने वाले बच्चे पहुंचे कमिश्नरी पार्क। योगा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उठाई आवाज, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी मनोकामना सूर्य नारायण यज्ञ होने जा रहा है शुरू, जिसके बारे में जानकारी लेने पहुंची मेयर दर्शन की संवाददाता गुरुमा नीलमानंद से ली जानकारी। किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे कमिश्नरी पार्क, जमकर किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। थाना लिसाड़ी गेट निवासी जियाउल हक स्थानीय समस्याओं को लेकर चढ़ा पानी की टंकी पर, मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस व अधिकारी काफी मशक्कत के बाद समझाने के 5 घंटे बाद उतरा नीचे। थाना भावनपुर क्षेत्र छोटा हसनपुर निवासी अपनी पत्नी को वापस लाने की अपील करने पहुंचा एसएसपी कार्यालय। कहा, सोशल मीडिया पर खुद को स्टार बनाने के लिए रिश्तों का किया खत्म। बच्चे को लेकर गई मायके, अब तक नहीं आई वापस। कहा कि अब उसकी हैसियत के बराबर नहीं रहा ससुराल। 2022 यूपी चुनाव से पहले भाजपाइयों में आपसी मतभेद। रारधना गांव के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा के समर्थकों ने विधायक संगीत सोम मुर्दाबाद के लगाए नारे। संगीत सोम विधायक को गांव से भगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। अब खबरें विस्तार से। हर जगह पर सभी की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी हाँ, शहरों में ही नहीं, हर क्षेत्र में पुलिस की पैनी नजर है। हर क्षेत्र में हर अधिकारी की नजर है कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, कोई भी ऐसा गलत कार्य ना हो जिससे किसी को भी असुविधा हो। आपको बताती चलूं, आज रेलवे पुलिस एडीजी आज सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे, बैरक महिला कक्ष का जायजा लिया। साथ साथ 112 नंबर जो बताया गया कि अब रेल के अंदर भी यदि किसी यात्री को कोई परेशानी है तो तुरंत उसको सुविधा दी जाएगी। कोई भी यात्री अपनी परेशानी को देखते हुए 112 नंबर पर कॉल करे, कहीं से भी कॉल करेगा, उसको तुरंत हेल्प की जाएगी। बहुत सी सुरक्षाएं ऐसी बताई गई। आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए एडीजी ने कहा कि जिस तरीके से बहुत सी समस्याएं सामने आ रही थी कि यात्रा करते समय छेड़छाड़ की काफी घटनाएं सामने आती थी या मारपीट की घटनाएं भी कई बार सामने आती थी, उन सभी घटनाओं से अब मुक्ति दिला दी जाएगी। किसी भी यात्री को यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसीलिए 112 नंबर जो है जारी किया गया। साथ साथ और भी ऐसी सुविधाएं जारी की गई हैं जिससे हर यात्री को मौके पर तुरंत सुविधा दी जाएगी। सभी अलर्ट रहेंगे और तुरंत शिकायत करने के बाद तुरंत ही उसकी जांच की जाएगी। चाहिए आप मुझे ये बताइए कि पिछले एक हफ्ते में एस्कॉर्ट ड्यूटी किसने की है? 1 2 3 4
तीसरी रो, दूसरी रो, हाँ बताओ। मान लीजिए मुझे जीपीएफ से पैसा चाहिए। ठीक है दूसरी बार भेजा। ठीक है, एक एप्लीकेशन आप दे दीजिए और उसके साथ ठीक है, दोबारा एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है। हाँ लेकिन साथियों, आज मैं आपके बीच आया हूँ तो मुझे 2-3 बातें आपसे कहनी है, पर उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपको कोई अपनी बात बतानी हो, किसी को कोई इसको है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। तीसरी रो, दूसरी रो, बताओ भी नियरेस्ट है, जो भी सबसे उसके करीब है पहुँचे, उसकी बात को सुने और जो भी उसकी मदद हो सकती है उसको तुरंत करें। ये टॉप प्रायोरिटी है। यात्री जो भी ट्रैवल कर रहा हो उसको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाना, ये सेवा जो है ये यूपी पुलिस में जीआरपी को उपलब्ध करानी है। ये जीआरपी का बेसिक काम है, दायित्व है। सर देखा जाता है कि अधिकतर या तो कोई पत्र मिले जब जाके चेकिंग थानों यहाँ पे की जाती है, उसके अलावा यहाँ पर कभी भी सर चेकिंग देखने को मिलती है, पुलिस पिकेट भी खाली रहती है सर, उस पर आपको देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम लोग जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे चेकिंग करते रहते हैं। कभी BDDS के माध्यम से चेकिंग करते हैं, कभी डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग करते हैं, कभी पैसेंजर्स की चेकिंग करते हैं, कभी रेस्टरूम की चेकिंग करते हैं। अलग अलग चीज़ें चेकिंग होती रहती हैं। पिकेट खाली मिले ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज ड्यूटीज़ भी हम लोग कोशिश करते हैं रोटेट होती रहें। कभी कहीं पे ड्यूटी हो, वो डिपेंड करता है स्टाफ की अवेलेबिलिटी पे, और उस समय की जो SHO और SP जो भी प्राथमिकता तय करते हैं उस हिसाब से ड्यूटीज़ ये लोग लगाते हैं। कोशिश ये की गई है, सभी SPs को ये बताया गया है कि जो भी हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारी जनशक्ति, मैन पावर, तो उसका बेस्ट उपयोग करना हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसी को, वही हमारी जनशक्ति है, वही ताकत है। उसी ताकत को हम लोग इस्तेमाल करके कोई भी अपराध के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। सर यात्रा के दौरान अगर बात की जाए महिला सुरक्षा की, उसके लिए क्या सर प्राथमिकता है? महिला सुरक्षा के लिए एक तो आप सबकी जानकारी में है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला शक्ति ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो उसके तहत जितने भी जीआरपी के 65 पुलिस स्टेशंस हैं सभी पे महिला शक्ति हेल्प डेस्क बना हुआ है। मेरठ में जो है यहीं थाने में ही परिसर में ही हेल्प डेस्क बना है और बड़ा एक्टिवली वो काम कर रहा है। दूसरा बात आ जाती है कि जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान अगर किसी महिला के साथ कोई अभद्रता होती है या कोई उसको शिकायत होती है, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वो हमारी व्यवस्था है कि 112 को, जो यूपी 112 व्यवस्था है उसको जीआरपी से इंटीग्रेट कर दिया गया है। किसी भी आदमी को, चाहे वो महिला हो या कोई और हो, उसको 112 को कॉल करना है। 112 का जो उनका सेंट्रल सिस्टम है, तुरंत वो SP जीआरपी के ऑफिस में नोट कराता है और तुरंत जो है विदिन 5 मिनट्स संबंधित थाने में मैसेज पहुंच जाता है, और जो भी निकटस्थ पुलिसकर्मी है, चाहे वो एस्कॉर्ट का कर्मी है या आने वाली चौकी का या थाने का पुलिसकर्मी है, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसकी बात सुनता है और आगे की कार्रवाई करता है। थैंक यू। कोरोना काल में श्रमिक वर्ग काफी परेशान रहा, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं श्रमिक वर्ग को और उनके परिवारों को। उसी को लेकर के एक उड़ान यूपी कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। आज शहरी आजीविका केंद्र व महिला विकास क्लब द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उड़ान यूपी, जिसके मुख्य उद्घाटनकर्ता रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें आज श्रमिकों को उनके कार्ड बांटे गए, जो सरकार द्वारा इशू कराए गए थे, वो जो है कार्ड बांटे गए। कार्ड बांटने के लिए पहुंचे पंडित सुनील भराला। जी हां, जिस तरीके से श्रमिक और श्रमिक परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए एक कार्ड बनाए गए हैं, जिससे वो अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते उन कार्ड को यूज कर सकते हैं। पंडित सुनील भराला का कहना था कि श्रमिकों और श्रमिकों के परिवारों को हमेशा सपोर्ट देने के लिए सरकार हमेशा साथ में खड़ी है और बार बार सोचती भी है, और कोरोना काल में जिस तरीके से बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, आने वाले समय में भी श्रमिकों का ध्यान रखते हुए इस तरीके के कार्ड बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर अपना कार्ड। आज आप आए, क्या कार्यक्रम था, कैसा रहा? उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण परिषद एवं श्रम विभाग के माध्यम से ई श्रम कार्ड तथा BOCW बोर्ड एवं समाज कल्याण सामाजिक श्रम के नाम से
ये 3 केंद्रों के साथ साथ में ई श्रम कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है और इस अभियान में अभी तक 4,39,00,000 पंजीयन हमारे हो चुके हैं। ऐसे वे श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में 32 श्रेणी के श्रमिक हैं, काम करते हैं, घरेलू कामगार से लेकर के मोची, आपके प्रेस, धोबी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ऐसे आदि जो 32 प्रकार की श्रेणी है असंगठित क्षेत्र की, उन संगठित श्रमिकों को लाभ देकर के सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसको लेकर के इसी क्रम में ई श्रम यहाँ पर शिविर का आयोजन है। इस ई श्रम में आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला और यहाँ ई श्रम वितरण करने का भी अवसर मिला। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता उन ऐसे जो दबे कुचले ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनको लाभार्थ करना हमारी प्राथमिकता है। मतलब जैसे बहुत से लोग हैं उन्हें पता नहीं लग पा रहा है इस स्कीमों के बारे में, तो आपकी सरकार या आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है उन तक ये सुविधाओं को पहुंचाने के? नहीं, अभी पता नहीं लग पा रहा है तो ये तो बेमानी सी बात पूछ ली। 4.5 करोड़ लगभग पंजीयन हो जाएंगे, तो ये 4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने के अंदर, तो ये बड़ा रिकॉर्ड है। तो हाँ, ऐसी बातें कहीं अगर छुपी हैं, कहीं पता नहीं है किसी में, तो उसको भी प्रचार प्रसार के माध्यम से सजग किया जाएगा और वहाँ भी हम लोग अपने शिविर लगा करके उनके कार्ड बनाने का काम कराएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।